भारत के एक गांव में रामू, एक गरीब किसान, हरे भरे खेतों से होकर चलता है। उसका चेहरा कठिनाई से भरा हुआ है, फिर भी आशा से चमक रहा है। अचानक उसकी नजर एक घायल सारस क्रेन पर पड़ती है, जिसका राजसी रूप जमीन पर पड़ा हुआ है। एक क्रूर कांटा सारस के पंख को छेदता है और रामू का दिल गहरी करुणा से दुखता है। वह सावधानी से घुटने टेकता है। उसके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि वह धीरे से गहराई से धंसे हुए कांटे को हटाता है। क्रेन दर्द से कराहती है, लेकिन रामू का कोमल स्पर्श उसे शांत कर देता है क्योंकि वह अपने हाथों से पानी पिलाता है। साझा संवेदनशीलता और शांत राहत का एक क्षण जब किसान घायल पक्षी को सांत्वना देता है। हफ्तों बाद रामू अपने खेत में खड़ा है। एक अजीब पौधा अब उगाया है जहां सारस का बीज गिरा था। उसकी आंखें आश्चर्य और संदेह के मिश्रण से चौड़ी हैं। पौधा, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था, फल देने लगता है। हर एक सुनहरा, चमकता हुआ गोला एक अलौकिक प्रकाश से जगमगाता हुआ। रामू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। उसे अचानक एहसास होता है, ये कोई साधारण फल नहीं है, बल्कि उसकी दयालुता का सच्चा फल है। वह सावधानी से एक चमकता हुआ गोला तोड़ता है। उसकी उज्जवल रोशनी उसके चेहरे को रोशन करती है और खेत में लंबी छाया डालती है। सुनहरी चमक तेज हो जाती है, पूरे मैदान को एक गर्म अलौकिक प्रकाश से नहला देती है, जो उसके दयालु कार्य का एक प्रमाण है। व्यस्त गांव के चौक में रामू खड़ा है, सुनहरे फलों से भरी एक टोकरी के साथ। आशा की किरण। गरीब और जरूरतमंद ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें आशा और उत्सुक प्रत्याशा के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। रामू मुस्कुराता है, उसका दिल भरा हुआ है क्योंकि वह उदारता पूर्वक चमकते सुनहरे फलों को उनके बीच बांटता है। बच्चों की आनंदमय चीखें और बड़ों का हार्दिक आशीर्वाद रामू पर बरसता है, जिससे वह गहरी संतुष्टि से भर जाता है। उसका खेत अब फलता फूलता है, जो उसकी दयालुता का प्रमाण है, और गांव में उसका सम्मान बहुत बढ़ जाता है। रामू की गहरी निस्वार्थता की कहानी पूरे गांव में गूंजती है, हर किसी की जुबान पर एक जीवंत किंवदंती।